सो दोस्तों आज हम पार्ट थ्री जो डोजन बन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का हमारा ये फाइनल लेयर हमें मिल गया है। हमारा जो आउटपुट है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का वो हमारा रेडी है। अब इस लेयर पे हमें डोजन बन स्टार्ट करना है। हमने आपको शुरू से बताया था कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लीनिंग स्टेप है और सेकेंड स्टेप है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है। तो हमारा ये जो फाइनल लेयर है इसे हमें दो कॉपी लेयर करने हैं। हम आप इस पर देखते हैं, ये हमने दो लेयर कॉपी कर लिए। कंट्रोल जे से आपको शॉर्टकट कीज दोबारा से बता देते हैं और इसका हमें एक ग्रुप बना लेना है और उस ग्रुप का नाम रखना है DNB, डोजन बर्न। सो डोजन बर्न हमने ग्रुप का नाम रख लिया है। अब जो हमारा सेकेंड लेयर है, हमारे जो फाइनल लेयर से फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की फाइनल लेयर से ऊपर वाला लेयर वो सेकंड लेयर हम बोल रहे हैं, बट उसको आप फर्स्ट भी बोल सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आप ऊपर से काउंट कर रहे हैं या नीचे से काउंट कर रहे हैं। तो हमारा जो इस फर्स्ट लेयर जो ये काउंट कर रहे हैं ये डोज रखेंगे हम और सेकंड लेयर को हम बर्न करेंगे। तो हम इसका नाम रखते हैं डोज। डोज मीन्स कि आपको वाइट, आपको ब्राइट पार्ट कर उसको काउंट करते हैं, और बर्न मीन्स आपको कहीं पे बर्न ड्रॉ करना है। तो वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। पहले इसको डोज को आप इनविजिबल कर दीजिए। आप बर्न पे जाइए, बर्न को कंट्रोल M कीजिए, कंट्रोल M से आप इसको डाउन कर दीजिए। 50% डाउन कर सकते हैं। डोजन बर्न के भी डिफरेंट प्रोसेस हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं डोजन बर्न करने के। किसी का 50% ग्रे लेयर से भी आप कर सकते हैं। वो दोनों काम एक ही लेयर पे होते हैं। अब हम डोज बर्न का हमने ले लिया है और अब हम डोज पे करते हैं। अब डोज पे जैसे हम करते हैं कंट्रोल M से अब हम इसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करते हैं। मिडिल पार्ट को आप हाफ में अप करते हैं। तो ये हमारा 50% अप हो गया। ये डोज हो गया, ये बर्न हो गया। अब क्या करना है, हमें डोज पे जाते हैं और हम इसकी मास्किंग लेयर लेते हैं। मास्किंग लेयर देख लीजिए, हमारा जो मास्किंग लेयर है वो वाइट है। तो इट मीन्स हमारा जो डोज है वो विजिबल है। अब हम इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल+I। आप कंट्रोल+I करेंगे, ये इनविजिबल हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो डोज लेयर है वो हमारा इनविजिबल हो गया है और हमारा बर्न लेयर विजिबल है नाउ। अब बर्न लेयर पे भी हमने मास्क लेयर लिया और उसको कंट्रोल+I से इनविजिबल कर दिया। तो हमारे दोनों लेयर इनविजिबल हैं, बट वो अपनी जगह पे वो अपनी जगह पे ही हैं, बट वो इनविजिबल मूड में है। अब उनको विजिबल मूड में क्या लाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम ब्रश टूल पे जाते हैं, फोरग्राउंड में वाइट रखते हैं और बैकग्राउंड पे ब्लैक रखते हैं, और हम ब्रश से हम आपको इसको जो हमारा बर्न लेयर है उसको कितना पार्ट को आपको विजिबल करना है, डोज में कितना पार्ट को इनविजिबल करना है। मतलब दोनों ही पार्ट में आपको विजिबल और इनविजिबल बस यही प्ले करना है। आपको कहाँ इनविजिबल करना है, कहाँ उसको विजिबल करना है, वो हम आपको बताएंगे। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। हमने एडजस्टमेंट लेयर में से ब्लैक एंड वाइट लेयर को सिलेक्ट किया है और इसको हमारे जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के ग्रुप से बाहर निकाल के हमने इसका इंडिविजुअल ग्रुप बना लिया है, जिस ग्रुप का हम नाम रखते हैं एडजस्टमेंट ग्रुप। सो हम सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो रेड कर्सर है, आप देखिए सबसे टॉप में है रेड कर्सर। आप इसको प्ले करते हैं। आप इसमें इसका जो रेड टोन है आप उसको इंक्रीज़ कीजिए। देखिए आपके जो ब्लैक पैचेस हैं वो आपके विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए धीरे धीरे करके आपके नेक के पास देखिए, आपके शोल्डर पे देखिए, वाइट पैचेस और ब्लैक पैचेस दोनों विजिबल होंगे। जो हमारे वाइट पैचेस हैं, ब्लैक पैचेस हैं कहीं पे भी, वो आपके हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे, आपको ईजिली विजिबल होगा। आप इस रेड टोन को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर्स, अकॉर्डिंग टू योर इमेज आप उसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कीजिएगा तो देखिए डार्क हो जाएगा। तो हमारे जो डार्क पैचेस हैं और ज़्यादा विजिबल होंगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है। अब उसके बाद येलो आप कर्सर पे लेके आइएगा, येलो कलर उसमें इंक्रीज़ कीजिएगा तो आपके वाइट पैचेस हैं जो वो ज़्यादा और ज़्यादा विजिबल होंगे।
तो ये डार्क करने के लिए रेड और लाइट करने के लिए येलो, ये दोनों जो कलर हैं वो ब्लैक एंड वाइट में आपको हेल्प करेंगे आपके जो पैचेस हैं उनको विजिबल करने के लिए। आप उनको ईजिली देख सकते हैं, आपको जूम इन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे शोल्डर पे कहीं पे भी जो भी पैचेस हैं हमारे, जो हमारे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में मिस हो गए थे, मिस इन द सेंस जो हमारे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में अगर हम इनको करते तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती इमेज। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही कंट्रोल वे में आपको हर प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अब आप आइए, अब मैं आपको इससे एक और बेटर प्रोसेस बताता हूँ। आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए, एडजस्टमेंट लेयर पे एक और इन्वर्ट लेयर डाल दीजिए। जैसे ही आप इन्वर्ट लेयर डालेंगे आप देखिएगा अब आपका जो फोकस है और ज़्यादा शार्प हो गया है। आप वो कहते हैं कि माइक्रो लेंस आपने लगाया है, ये बिल्कुल ही माइक्रो लेंस आपने लगा दिया है और ज़्यादा डीपली आप इसको जाके देख सकते हो। अब आप इसमें जो फिर से वाइट और येलो और रेड कर्सर से आप इसको प्ले कीजिए ब्लैक एंड वाइट लेयर में जाके। अब आप देखिए आप कितना ईजिली आप इसको देख सकते हैं, आपको कहीं से भी जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे पैचेस आपको बहुत ही ईजिली तो चलिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग भी चलते हैं। जितने भी पैचेस हैं आप ट्राई कीजिए, आपको बैलेंस करना है। मैं आपको बार बार एक ही बार बोल रहा हूँ कि जितना भी हमारे वाइट पैचेस हैं या ब्लैक पैचेस हैं आपको बैलेंस करना है। कहीं से भी ऐसा ना हो कि आपकी जो इमेज है वो प्लास्टिक टोन में आ जाए या प्लास्टिक स्किन में आ जाए। तो इस चीज़ का हमेशा से ख्याल रखना है। हमने बहुत ही कंट्रोल वे में इसको रिटच करना है। हमारे जो पैचेस हैं कंट्रोल वे में आपको ब्लैक एंड वाइट और इन्वर्ट वे में आप उसको प्ले कीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि पैचेस आपको ज़्यादा विजिबल हैं, आप चाहे ब्लैक एंड वाइट में रेड को या येलो को आप इन्हेंस कीजिए। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप बार बार जूम इन जूम आउट करके बिफोर एंड आफ्टर करके ज़रूर चेक करते रहिए कहीं आपका ओवर ड्रॉ तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको एक ही बार बोल रहा हूँ कि हमेशा बिफोर एंड आफ्टर चेक करते रहिए, जूम इन जूम आउट करके देखिए कहीं पे भी शेप आपका जो फीचर्स हैं, जो लाइटिंग है वो अननेचुरल ना लगे। जो हमारी स्टूडियो लाइट्स है वो लाइटिंग की डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, स्किन का टेक्सचर चेंज ना हो, हाईलाइट मिड टोन और शेडो मिक्स मैच ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जितना भी ऐप है आप देखते रहिएगा, बिफोर एंड आफ्टर जूम इन जूम आउट करके मैं बार बार चेक करता हूँ। वो इसीलिए कि कहीं पे भी मैं ओवर ड्रो ना कर दूँ। तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखिए। ट्यूटोरियल में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब भी कोई भी ब्यूटी रिटच करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी किसी इमेज में जब मैं स्टार्टिंग में किया करता था तब मुझे थोड़ा सा मेरे को खुद से फील होता था कि मैं प्लास्टिक रिटच कर रहा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके इमेज टू इमेज वेरी करता है, आपको टेस्ट के ऊपर वेरी करता है। आपको किस टाइप की स्किन की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का टेक्सचर की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की टोन की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए ये जितना भी पैचेस हैं ये सभी आपको रिमूव करने हैं। इसको बैलेंस करना है, रिमूव नहीं करना है, बैलेंस करना है। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। हमारा मिड टोन, हाईलाइट और शेडो एरिया देखिए अब आप, और हमेशा मास्किंग लेयर में काम कीजिए ताकि आपको कहीं पे भी अनडू करने की रिक्वायरमेंट ना हो। आप कहीं से भी किसी भी स्टेप पे आप वापस जा सकते हैं। तो आई थिंक डोज एंड बर्न को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आई एम श्योर कि सभी को समझ में आ जाए। बाद में जो हमारा जो हाईलाइट एरिया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसको ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। जो हमारा हाईलाइट एरिया है, जो हमारा मिड टोन एरिया है, अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट रहती है तो हम इनको इन्हेंस कर सकते हैं। हम ग्लोबल डोज एंड बर्न में जब स्टार्ट करेंगे, जब फाइनल हमारा रिटचिंग का पार्ट हमारा फाइनल हो जाएगा, देखिए अब आपको
तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में चल रहा हूँ ताकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करूँ और आपको डिटेल में भी समझ में आ जाए। ये वीडियो आई थिंक मैंने जब शूट किया था तो ये तकरीबन 45 मिनट का बनता था, तो मैंने कोई भी शॉर्ट को मैंने कट नहीं किया है, मैंने सिर्फ फॉरवर्डिंग में चलाया है। बट मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको जो टेक्निक है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा। काफ़ी हद तक मैंने जो पैचेस हैं वो बहुत बैलेंस कर लिए हैं। फिर भी स्टिल अगर कहीं पे लाइटिंग की या सॉफ्टनेस आ गई है, जो कंट्रास्ट लाइटिंग है, या कहीं पे भी हाईलाइट हमारा कम हो गया है, तो हम उसको बाद में मैनेज कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी हाईलाइट और शेडो और मिड टोन एरिया हैं वो आपको उसी तरीके से बैलेंस करने हैं जिस तरीके से हमने शूट किया है। कहीं पे भी ओवर ड्रो नहीं करना है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ। सो आई एम श्योर आपको ये जो डोजन बर्न का पूरा ट्यूटोरियल है ये समझ में आ गया होगा। हमारा ऑलमोस्ट डोजन बर्न क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हम इसके बाद जो है वो स्किन टोन या कलर करेक्शन पे बात करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो यहाँ पे पसंद आया हो और ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर कुछ पार्ट आपको लगता है कि मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अपने सजेशन भी दे सकते हैं ताकि मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूँ और अपने ट्यूटोरियल में और ज़्यादा बेहतरीन डिटेल्स या टेक्निक आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।